Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। नॉट बैड, गुड। सर घूम रहा है ज़रा, मैंने आज दवाई ली है तो सर घूम रहा होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ आज, और मैं सारे ऑडियंसेस से भी ये सवाल करना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिए। आई वुड रियली लाइक टू नो योर पीओवी। अगर आपको पता चले आज ज़िंदगी की स्टेज पे, प्रेफरेबली आई वुड अज्यूम दैट यू आर बिट यंगर, लाइक 22-25, दैट यू आर अडॉप्टेड, तो आप पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाउ विल यू रिएक्ट? शादी, हाउ विल यू रिएक्ट? Okay, I'm going to give you a funny answer. I'm the youngest in my family, so I have grown up with my older siblings telling me I'm adopted. So, but on a serious note, two things. I'll probably look in the mirror and check and double check. My first reaction will be no, this is wrong, can't be. And of course, then I'll want to know, okay, bhai, and I don't know. I have no idea. Yeah, but probably, of course, I will react. I'll want to know more. आई डोंट वांट टू बी इनसेंसिटिव, लेकिन मुझे ना सीरियसली समझ नहीं आती जब ये हमारे ड्रामों में भी अक्सर दिखाते हैं कि ट्रॉमा हो गया है भाई, तुम अडॉप्टेड। अरे भाई ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू वुड बी क्यूरियस कि आपके असल माँ बाप कौन है और उन्होंने क्यों आपको लेट गो किया। बट लुक एट द ब्लेसिंग दैट यू हैव, पीपल जिनके आप बच्चे नहीं, वो फिर भी आपको इतना प्यार कर रहे हैं। तो मुझे ना ये दुख समझ नहीं आता, सॉरी टू से। ठीक है, शायद कहीं दिल में हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बट दैट शुडंट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। सो ऑडियंसेस, आई रियली वांट टू नो दैट डू यू एग्री विद माई थिंग और यू थिंक नहीं ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, और क्यों है? अपनी अपनी रीजनिंग दें। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस। Yeah, I think everyone's experience is different. So if there is someone who is adopted and watching this, maybe, but you see, a lot of the people know when they are adopted, they know it from the beginning, and who didn't find out till later, then you can comment as well. ओके, एंड द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज शाजिया, कि अभी जो बहुत से इंसिडेंट्स हुए, जैसे डॉक्टर महानूर का हुआ, उससे पहले हमारी जो एक हमारी एक्ट्रेस है मोमना इकबाल, उनका भी एक चल रहा था, शी वाज हरास्ड। और इस तरह के और केसेस हैं। एक आई थिंक शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड औरत जिसके मियाँ ने उसको मार दिया। और इस तरह के बहुत से, अभी एक लड़की का भी है कि I think the man was 70 years old. या समथिंग 60 और मे बी वाई 50 थी, इस तरह का कुछ था। सो ऑल दीज केसेस आर वेयर जहाँ औरतों के साथ ज्यादती हुई है और उनको वो सज़ा दी कि जो वो डिज़र्व ही नहीं करती, मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, उनको सज़ा मिली, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो बेसिकली सवाल ये कि करना क्या चाहिए जहाँ पे इतना ज़्यादा औरतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। तो मैं माया खान का भी एक क्लिप सुन रही थी, एंड दिस इज़ वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। शी वाज सेइंग कि एक तो ये कि माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है, दूसरी अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। एंड हमारे जो भी ऑडियंस है जो हमें सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा था हमें भी इस चीज़ पे थोड़ा सा बात करनी चाहिए। You can share your POV, Shazia, but I feel when there is accountability, जब आप सज़ा देंगे किसी को जिसने गलत किया है, तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, और उसके साथ साथ माइंडसेट भी चेंज होता जाएगा। माइंडसेट चेंज हो भी जाए तो मुझे लगता है जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, दिस विल नॉट स्टॉप दैट, बिकॉज मतलब इतना बड़ा वो इस्लामाबाद का केस है जिसमें वो जो इंसान है उसको अभी तक उसकी अपील पे अपील होती है और उसको ज़िंदगी मिल रही है, वो जी रहा है जेल में, लेकिन उसको हर बार अपील हो जाती है। क्यों? व्हाट एल्स डू यू नीड टू गिव हिम अ फाइनल वर्डिक्ट एंड इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट द वर्डिक्ट, सो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, खौफ नहीं आएगा, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। दिस इज़ व्हाट आई फील, एंड आई थिंक नाउ द एफर्ट एंड द मोमेंटम शुड बी टुवर्ड्स कि भाई आप सज़ा करें, आप अकाउंटेबिलिटी करें, ऐसी सज़ा दें कि अगली, तो कहते थे बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी, अगली 4 नस्लें 10 नस्लें भी हिम्मत ना कर सके ऐसा करने का। सो व्हाट्स योर व्यू? So I didn't read Myra Khan's statement, but if she's talking about both the things, I think awareness as well as accountability. Actually, as society, हमें आगे लेके यही चलना है। तुम्हारी बात सही है कि सबसे पहले, because that's the quickest thing we can do ना। लॉज भी हमारे पास हैं, हमें अकाउंटेबिलिटी रखनी है ताकि लोगों को नजर आए। जैसे अभी जाहिद जाफर का केस था, तो उसको अकाउंटेबिलिटी हुई वहां, एंड पीपल लॉडेड, पीपल वर फॉलोइंग दैट केस। वो जो दूसरी भी बेचारी टिकटॉक का थी, उसके साथ भी ये था। तो अकाउंटेबिलिटी, यस, बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन। घरों में क्या हो रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करें। कैसे? मैं अभी सुन रही थी राबिया पॉडकास्ट, इट वाज आइदर सोमालिया
or Sudan, I'm not sure, where this woman is now in her 30s or 40s and she had faced a lot of abuse and she started a program. She's saying, before I die, I want mindsets to change. और उस program में वो school से होता है and आदमियों को, बड़े आदमियों को भी सिखाया जाता है, so out of school as well, कि what are they doing wrong in their marital relationship and with women? What are their expectations versus, अब इन्होंने एक आदमी का भी इंटरव्यू दिया. अब ये दूर की बात है, लेकिन अब शुरू करेंगे ना, कहीं से शुरुआत होगी तो फिर आगे, क्योंकि आप इधर एक लॉ बना रहे हैं लेकिन उधर आपको नहीं पता कि घरों में क्या सिखाया जा रहा है या लोग घरों में क्या देख रहे हैं. सो लाइक एन एंटायर जनरेशन नीड्स टू लर्न टुडे, नॉट टुमारो. Secondly, there are influencers among us, and I'm not talking about Instagram influencers, I'm talking about our social and religious, everyone here, the community, के यहाँ सबसे ज्यादा लोग क्या किसको सुनते हैं? अगर वो religion को सुनते हैं, अगर वो किसी social influencer को सुनते हैं, everyone needs to come together and talk about this. ठीक है, we talk about Iran, we talk about Palestine, we need to talk about what's happening in our own country that's un-Islamic, that's against women's rights, and it needs to stop. And जितना ज्यादा लोग सुनेंगे तो एक तो घर में अवेयरनेस होती है, एक वहां से अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में अपने माँ बाप का नहीं सुनते या घर में गलत चीज देख रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर जाके सुनते हैं, चाहे वो फ्राइडे का खुतबा हो, चाहे वो कुछ और हो. आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग anything very radical, but I think everyone as a ulama, we need to stand together and raise a voice for this. अच्छा, तुमने ये पॉइंट बड़ा अच्छा निकाला है. एंड बिफोर आई से एनीथिंग, मैं कहना चाह रही हूँ, मैं मायरा खान के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं करी. मैंने सिर्फ ये सोच आई थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट शी सेड दीज टू थिंग्स, और बहुत अच्छी बात है उन्होंने की. तो मेरी बात को गलत मत समझिएगा कि मैं उनको चैलेंज करी हूँ या कुछ ऐसा नहीं है. तो शायद तुमने बड़ी अच्छी बात बोली है. आई थिंक कि स्कूल के लेवल पे ये चीज़ करना स्टार्ट करें, जहाँ ये एक एक्टिव कैंपेन या एक्टिव आपके टीचर्स की जॉब का या उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो, टू टीच बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ टू रिस्पेक्ट द अदर जेंडर, टू मेक श्योर कि आप किसी किसी का भी हक ना मारें, किसी अपनी मर्जी के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं. तो आई थिंक ये चीज़ डेफिनेटली, एंड गलत और सही की तमीज़, ये वहाँ से माइंडसेट्स भी चेंज हो सकते हैं, ज़रूर होने चाहिए. And I just wanted to point out कि शहजाद रॉय का जो प्रोग्राम है विद जिंदगी ट्रस्ट, उन्होंने एक पूरा गवर्नमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, बट ही इज ट्राइंग टू गेट इट अप्रूव कि निकाह से पहले मियाँ बीवी को दे हैव टू गो थ्रू अ कोर्स इन विच कुछ नहीं तो एटलीस्ट निकाह नामे की डिटेल्स ही आपको पता होनी चाहिए दोनों को, एंड आप दोनों के फराइज क्या एक दूसरे के लिए. एंड इट वुड बी ग्रेट इफ दिस इज अ बिगिनिंग, एंड देन हम जो बात कर रहे हैं वो पीछे से हो सकती है इसके बाद. एंड आई थिंक शाज़िया, माओ पे बड़ा, जो बेटों की माएँ हैं, लड़कियों की भी, लेकिन माओ की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन है कि आप सही गलत और औरत की रिस्पेक्ट अपने बच्चों के, बेटों के जहन में डालें. और घर में लोग देख क्या रहे हैं, ठीक है? कभी-कभी अगर माएँ, जो हम कहते हैं ना कि विमेन डोंट स्टैंड अप, क्योंकि घर में लड़कियों को भी और लड़कों को भी देखना चाहिए कि देयर इज़ अ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप गोइंग ऑन इन द हाउस. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कहने से ज़्यादा दिखाना होता है, टू शो, you lead by example. And a lot of the times, because I have 3 boys, I tell my husband, it's very personal, but I think people should, maybe they get something out of it, कि when you talk to me in front of the children, be respectful. Even though हम आपस में बहुत दफा मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है, the kids might not get it, but because that's what they will take when they have a wife and a family. That's what they will, it's that subconscious level that, and I know a lot of mothers do that, not just me. It's just being conscious. ठीक है. अच्छा, आपने कुछ कहना है या हम ड्रामे के रिव्यू स्टार्ट करें? हम ड्रामे की रिव्यू स्टार्ट कर देंगे, मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कह दूंगी. ठीक है. सो वी हैव 5 ड्रामास. बस तेरा साथ हो, सिर्फ शबाना, देन वी हैव राजा लंदन का एक और मोहब्बत, एंड तपिश. शाज़िया, आप एक और मोहब्बत से स्टार्ट करना चाहेंगी या आप बस तेरा साथ हो से स्टार्ट करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं इंतजार कर रही थी कि राबी उसको एक और मोहब्बत कहे. उसका नाम है एक मोहब्बत और. राबिया. ओह सॉरी. Okay. एक मोहब्बत Yeah, और. it's fine. Yeah, let's start with एक मोहब्बत और. ओके. सो ड्रामा लिखा हुआ फ़ाइज़ा इफ्तिखार का है. बहुत अरसे बाद मैं उनका ड्रामा देख रही हूँ. काफ़ी अरसे से हमने उनकी कोई राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं देखा है. फ़ारूक रिन ने डायरेक्ट किया है. इसमें माया अली एंड अहद रज़ा मीर आर द मेन 2 लीड्स, एंड देयर इज़ एन एंसेम्बल कास्ट जिसमें बहुत ज़बरदस्त ये तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, लाइक नूरुल हसन साहब, देन देयर इज़ उमैर राना,
there is Samia Mumtaz, Rehan Sheikh. Rehan Sheikh. That's what I'm saying. This it's a really good cast जो बड़ा मजा हाजा यामीन तो मुझे लगा है छक्के पे छक्के लगा रही है हर एक ड्रामे में इतना जबरदस्त वो आ रही है बड़ा मजा आ रहा है उनको देख के सो हाजा ये स्पेशली ये मैसेज फॉर यू ग्रेट जॉब तो ड्रामा स्टार्ट हुआ है पहली 2 एपिसोड्स आई स्टार्ट विद few things that I liked, and then you can share what you love. I love the whole overall feel of the drama. Different सा लग रहा है सबसे पहले जो characters हैं I absolutely love the fact कि they are not your run of the mill male lead and female lead like माया का जो character है खुशबख्त नाज I just love her. She's a single mother, she's an assistant commissioner और उसकी पूरी ज़िंदगी दिखाई है मुझे इतना अच्छा लगा शाज़िया इतना इट वाज सच अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर तो मुझे बहुत मज़ा आया देन हारून इज़ दिस कैरेक्टर हु इज़ नॉट परफेक्ट ही इज़ क्वाइट ग्रे उसकी बहुत सी चीज़ें जो है ना ही कम्स अक्रॉस लाइक सो फुल ऑफ हिमसेल्फ देन ही डज डू थिंग्स विच आर लाइक गुड बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है मेल लीड के लिए लेयर्ड है ही इज़ नॉट योर आइडियल और दैट परफेक्ट हीरो जो हम यूजुअली देखते हैं एज ऑफ नाउ टिल 2 एपिसोड्स आप बताइए Okay, so what I thought about my first episode, second episode sort of carried into each other. So you have to watch the two together first of all. ठीक है? मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ये ड्रामे की स्टोरी टेलिंग डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बिकॉज डायरेक्टर इज पिकिंग अप सीन्स एंड इट्स एवरी सीन दैट आई एम लुकिंग एट and that's drawing me in. So there are some scenes I'm loving and there are some scenes I feel, oh, what happened here, but the scenes that I'm liking are so nice. For example, जब वो बैठे हुए होते हैं second episode में हारून मलिक ahad's character and he's talking to all his colleagues and the female, अब क्या हुआ उसने गन निकाल दी फिर आप डरे नहीं मैं तो नहीं डरा जब फिर क्या किया चला दी उसने it was so well done वो बैठा हुआ था वो सब साथ में थे तो ओवर भी नहीं लग रहा था and you knew this is going to be a fun segment you enjoyed it in the same way the pizza वाला जब वो हॉस्पिटल में थे मुझे बहुत मजा आया देखने में in the same way जब वो बाहर खड़ी हुई थी एंड में बिल्कुल खुशबख्त नाज का कैरेक्टर और वो कहती है मुझे काम है वो जाता है सीधा रेडी वाले से चलो उसको हटाओ तोड़ना नहीं है हटा दो and she's just looking at him so I really like that and I can see a chemistry between these two because we were looking forward to seeing Maya and Ahad together and मुझे वो chemistry शुरू से नजर आ रही है because they've made the characters very different from each other and yet there's something she's totally puzzled by him कि चीज क्या है जो मुझे थोड़ी सी बातें समझ नहीं आनी थी too many characters introduced too soon and दोनों एपिसोड के लास्ट 5 minutes या 7 minutes the drama sort of lost me somewhere. अच्छा यार मुझे लग रहा है ये बड़ा टिपिकल फारूक रिंद का जो ड्रामा होता है वो है इसकी फील इसकी वाइब वैसे ही है सटल कॉमेडी है जिस पे आप ऐसा नहीं है कि आप कह के मार के हंस रहे हैं बट इट मेक्स यू स्माइल एंड कॉन्स्टेंटली एक लाइट हार्टेड फीलिंग आपको रहती है जो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के हारून का कैरेक्टर जैसे तुमने पिज़्ज़ा वाला सीन बोला मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देख के ना एंड तो ये टिपिकल एक फारूक रिंद का और वो रोमांस को जिस तरह बिल्टअप करते हैं वो बड़ा क्यूट है वो बड़ा अच्छा है तो वो देख के मज़ा भी आ रहा है और आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है एक डिफरेंट चीज़ है तो मैं उसके लिए तो एक मोहब्बत और की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि among all the dramas that are coming right now on our screen it is something which is interesting nice to watch engaging and light hearted तो वो प्रेशर आपको नहीं फील हो रहा जो हम जंजीरें देख के फील करते हैं हम वी लव जंजीरें एंड बस तेरा साथ हो और इस तरह के ड्रामे बट सो एक मोहब्बत और आपको थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ या एक लाइट हार्टेडनेस दे रही है विच आई एम लविंग दूसरी जो तुम बात करिए उस पर मैं थोड़ा लेट आऊँगी पहले मैं आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ द ड्रामा आई थिंक द फैक्ट दैट शाज़िया उन्होंने इतनी बारीकी से कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया हुआ है माया के मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज मुझे लगता है ये वो टाइम है जब आप एक सॉलिड कैरेक्टर लोगों को दिखाएंगे फीमेल बहुत सी लड़कियां उसको देख के इन्फ्लुएंस होंगी आपका परसेप्शन चेंज होता है फिर उसकी पूरी स्ट्रगल जो है ना बड़े मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से प्रेजेंट किए नॉट दैट डिप्रेसिंग सैड कि हाय वो बच्ची को कहाँ छोड़ के आए उसे काम नहीं हुआ it is so uplifting and it's so relatable. I think I see a lot of women, even if they are not single mothers, doing the same kind of hustle around in their life and everything. तो ये मुझे चीज़ बहुत बहुत अच्छी लग रही है and I'm so glad that Maya did this because उनके जो लास्ट ड्रामा था वो उसमें बहुत उनको नेगेटिव फीडबैक आया था और तो ये बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देखें शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब उनके एक्सप्रेशंस वो पिज़्ज़ा वाले सीन में कितने ज़बरदस्त थे इसी तरह आहत के पिछले 2 ड्रामे जो हैं मुझे लगता है बहुत मीम से मोहब्बत तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ना सीरियस वो था
तो आहत को इस डिफरेंट रोल में देखे, हम तुम में उनको हमने कॉमिक रोल में देखा था, वो इधर देख के मज़ा आ रहा है। ऑल्दो आई डू फील थोड़ी मुझे वाइब हम तुम वाले कैरेक्टर की उनकी जो है वो इधर जब वो फनी चीज़ कर रहे होते हैं वो आती है थोड़ी सी, बट स्टिल ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ बीइंग दिस too confident, borderlining, almost arrogant या cocky kind of person, तो judgmental, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और दूसरी बात ये शाज़िया, this is a male lead who's not perfect, so we're definitely gonna go and see his growth in the coming episodes. कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें like उन्होंने वो clip use कर लिया, he makes that lipstick remark which I feel is not right because colleague पे आप इस तरह नहीं बोले, ये वो है, but अगेन अच्छा वो गए उसके घर, उसके कमरे में गए ऑफिस में खुशबख्त नाज के, वहाँ जाके अंदर फाइल्स में से खुद या जो भी पड़ा था फिगर आउट कर लिया कि वो किधर है, विच वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, शुडंट हैव डन, प्राइवेसी एक लिमिट है उसको क्रॉस किया। तो ही डज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ही इज योर मेल लीड एंड यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, hopefully he will change over the time. Okay, so two things. Number one, did you feel, and people are saying this, not me, I was reading some comments, क्योंकि आपने कहा कि फारूक रिंग का एक सिग्नेचर, दिस इज द वे, एंड आई एग्री विथ यू, आई फेल्ट इट मोर कि ये इश्क मुर्शिद से थोड़ा थोड़ा जो है ना, जिस तरह कॉमेडी and then there's something serious on the sidelines and both of them are going together and you're wondering, wait a minute, but this was really serious, लेकिन अब तो उन्होंने इसको कॉमिक बना दिया. So is that happening with you? I feel, I'll answer first, it's happening with me but on a more digestible level. I'm enjoying it here. So I thought about it, तो फिर मुझे लगा है कि you have to understand this is फारूक रिंग स्टाइल, ठीक है, तो वो अपने क्लासिक सिग्नेचर स्टाइल से हट नहीं रहे हैं। मुझे डेफिनेटली एक ना अंडरलाइंग वाइब या फीलिंग आ रही है इश्क मुर्शिद की। इट इज़ नॉट इश्क मुर्शिद डेफिनेटली, ये बहुत बेहतर लिखा हुआ है, इसमें बड़ी लॉजिकल चीज़ें हो रही हैं और द फ्लो ऑफ इवेंट्स एंड स्क्रिप्ट इज़ वेरी नाइस, बट the way it happens, एक सीन एंड देन द म्यूजिक इज यूज्ड एंड कॉमिक एंड सीरियस, वो और थोड़ा आपको ना आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, दैट यू नाउ लाफ, वी आर नॉट पुशिंग यू बट यू लाफ, सिचुएशन को ऐसे बना दिया है। ये बड़े उनके क्लासिक स्टाइल है जो मुझे लगता है प्यार के सदके में भी मैंने वही चीज़ देखी थी, लेकिन वो बहुत पहले आया था तो हमें शायद इतना याद नहीं है। तो ये उनका एक क्लासिक स्टाइल है, लेकिन वो मेरे लिए बॉदरसम नहीं है। सो व्हेन आई सी इट, आई गेट अ स्लाइट वाइब ऑफ इट, but it is an individual drama on its own and it's not bothering me, it's just an observation that I'm saying. Totally, yeah, I agree, and that's why for me I think कि मेरे लिए हजम करना बेहतर है, क्योंकि मुझे एक्चुअली मजा आ रहा है थोड़े थोड़े सीन्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल अहद रज़ा मीर हम तुम की, yes, but I feel that here his character is pushing it much more and he's actually making me laugh. हम तुम में मुझे बहुत slapstick comedy नजर आ रही थी। अच्छा, जो मैं कॉमेडी और उसका कह रही हूँ ना, देखो वो that really depends on the writer and the dialogues, which is why you just said कि फायज़ इफ्तिखार को हमने देखा नहीं। जब वो अपनी अम्मा अब्बा से बात कर रही होती है और वो कहती है तुम इसको हमारे पास छोड़ जाओ बेटी को, तो वो कहती है तब तो आपने नहीं कहा था, उसके दिल में लगी हुई है, जब आपने कहा था कि छोड़ो तो फिर बेटी को छोड़ के आना। And you know, that really is such a relatable conversation because I've heard it around me with a lot of young women जिनका एक बेटा होता है या बेटी होती है और माँ बाप कहते हैं उसको बाप के पास छोड़ो ना, वो ख्याल रखेगा, and माँ नहीं छोड़ती, she can't do it, you know, and लेकिन वो उसको फील होता है till today। इतना सीरियस उन्होंने उसको दिया, but then again there are comic instances happening in between, तो I like it also, Rabia, that वो जो flashback था, again I'm going back to Maya's character to finish it off, जब वो तैयार होके आती है सेकेंड एपिसोड में और उसका एक्स हस्बैंड वहां खड़ा हुआ होता है एंड देन ही कम्स, आई रियली डिडंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू विथ यू। मुझे ये लगा, this is where the drama went very dark for me, that he was actually going to do something physically to her, as in maybe sexually to her, लेकिन वो दिखा नहीं सकती इसलिए उन्होंने उसका गला दबाया। Did you feel that? हाँ, अच्छा, मेरी इसमें ना एक डिफरेंट टेक है। मुझे अब मैं वही सारी चीज़ें विच आई फेल्ट कुड हैव इम्प्रूव्ड मैं लास्ट में रखना चाही थी, बट अभी बात हो रही है तो मैं कह देती हूँ। Because sorry, 1 minute, I'm trying to see कि यहाँ अभी हमने पिज्जा की बात करी और इसकी बात करी और साथ साथ ये बहुत ही डार्क पैरेलल स्टोरी चल रही है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक इट इज़ क्वाइट ओके टू डू द पैरेलल स्टोरी बिकॉज वो फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं। मेरे लिए इशू ये था कि एकदम से सीन आ गया एंड देन आई फिगर्ड आउट कि ये फ्लैशबैक में, बिकॉज वो जिस तरह तैयार हुई थी और जिस तरह आ रही थी, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द खुशबख्त नाज जो जिसको हम देख रहे हैं। बट आई डू फील कि इतना सडन वो दिखाया था। मुझे लगता है फिनेस इसमें होती अगर वो थोड़ा सा हमें हिंट दे देते, उसकी कलर ग्रेडिंग डिफरेंट होती, या फिर एक आ जाता कि वो बैठ के सोच रही है उसको आया
वो बड़ा टिपिकल एक्सपेक्टेड था कि ओ वो सीन हुआ, फिर वो एकदम से डर के मारे उठ जाती है कि ओ मेरे साथ ये हुआ था, तो मैं इस चीज़ को फिगर आउट करी थी कि ये फ्लैशबैक है या ये इसकी कोई और ज़िंदगी है। इवन दो आई न्यू फ्लैशबैक, तो मुझे लगता है ये व्यूअर के जहन में ना ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब जो है ना ड्रामे की ट्रीटमेंट और अब सीन्स की ट्रीटमेंट, फ्लैशबैक और माजी की चीज़ों की को सुनाने की ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट हो गई है। तो ये बहुत एक एक तरीका था जिससे हम आते थे। अब मुझे लगता है इससे निकलना चाहिए। यू नीड टू फाइंड बेटर एंड मोर क्रिएटिव वेज ऑफ डूइंग इट, लिखा हुआ आ जाता, कुछ कुछ भी होता, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया एंड इट कॉम्प्रोमाइज्ड माय व्यूइंग एक्सपीरियंस बिकॉज़ मैं एक ज़ोन में चल रही थी। अब एकदम से उसमें से कुछ और आ गया एंड देन या तो फिर एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी हो, फ्लो इतनी ज़बरदस्त बन रही हो, कनेक्शन ऐसा हो कि आपको वो जो ब्रेक हुआ है कनेक्शन या फ्लो ब्रेक हुई है उसको आप फ़ील नहीं करें, बल्कि वो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस करे। यहाँ पे ड्रामा फेल्ड फॉर मी इन दैट वे। अब वो क्या कर रहा है वो तो मुझे पता था कि इसके मियाँ का कोई किस्सा है, एक्स मियाँ का, वो बच्ची है उसके पास, वो पता चलेगा तो कुछ बुरा ही करेगा। आई रियली थॉट ही वाज गोना डू समथिंग जस्ट लाइक यू सेइंग। वो पता नहीं दिखाते या नहीं दिखाते, देखते हैं। Yeah, there is a problem with the editing and the flashbacks, which is not really fitting in. And you're right, they could have shown it some other way. But coming to that point, जो हमने अभी बात करी थी हारून की, आपने बात करी थी about his character and the journey. Did you see how in the first episode he used that clip, but in the second episode Haroon is verifying his character with his colleague जो साकिब सुमेर का कैरेक्टर है, एंड ही सेइंग कि नहीं एक लाइन है इधर और मैं लाइन के इस तरफ खेलता हूँ, मैं लाइन के उस तरफ नहीं जाता हूँ, एंड देन ही सेड कि वो वीडियो क्लिप मैंने पूरी नहीं देखी थी तो तुम्हारी गलती है, और उसकी जो लड़की है जो लिपस्टिक लगाई हुई थी उसने गलत शेड, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई, व्हिच मींस ही डिडंट इंटेंड टू डू दैट, ही एक्चुअली थॉट व्हाट ही इज डूइंग इज करेक्ट. सो दो चीज़ें सॉरी, एज ऑफ नाउ हारून्स कैरेक्टर इज़ अ रियली ग्रेट कैरेक्टर फॉर मी एंड आई फील आई वांट टू सी जर्नी। मुझे तो इसकी ये जो तुम कह रही हो ये बिल्कुल लेम सी बात लगी। आप क्योंकि उन्होंने एपिसोड में दिखाया वो पूरा सीन देखता है, सॉरी इट्स नॉट ट्रू। ही डज वॉच द होल सीन इन द फर्स्ट एपिसोड, उसने पूरा देखा है। या आप जो जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है, उसी पे तो वो कहता है और कहता है ये उठाओ ये लगाओ। तो पहली बात ये कि ये चीज़ थी। दूसरी बात ये, आप इतने अगर आप दिखा रहे हो इतना एक्सपीरियंस, इतने अरसे से इतना फेमस है, तो फिर उसको पता होना चाहिए कि तुम वेरीफाई करो। तो इट डजंट मेक सेंस। अगर आप एक फोर्सफुली उसकी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं तो वो मेरे ऊपर तो फेल करेगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। फिर देखो हर किसी की ना आप अपनी खुद दुनिया बना लेते हैं जहाँ आपके सामने सही और गलत क्या है, विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सही एंड गलत की स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। तो नाउ ही इज सेइंग ओके आई कैन यूज दिस कॉन्टेंट इन अ डिफरेंट वे, मिसकॉन्स्ट्रूएट, बट मैं अपने आप को बेचूंगा नहीं। तो ये तो भाई एक गलती तो दोनों में है ना। एक आप कह रहे हैं मैं छोटी गलती कर लूंगा, बड़ी गलती नहीं करूंगा, तो गलत तो आप कर रहे हैं। अब उस पे उसकी बेसिस पे आई कांट कॉल हिम प्रिंसिपल्ड और आई कांट से ओ या ही रिफ्यूज टू सेल हिमसेल्फ। नहीं, जितना मुझे समझ आई उसने उस क्लिप को लेके गलत अंदाज से यूज़ किया और उसकी अपॉलॉजी उसको करनी चाहिए, जो खुशबख्त नाज उसको कह भी रही थी। एंड आई वुड लाइक टू सी अ ग्रोथ इन दिस कैरेक्टर। Yes, so that's why I brought this up, because मुझे लगता है कि क्रिएटर्स पे आजकल इतना प्रेशर होता है राबिया, बिकॉज एक वावेला मच जाता है ना एक्स पे ट्विटर पे कि हमारे हीरो ने ये कैसे कर दिया, एंड देखो ऑडियंस को भी ना एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि अच्छा ठीक है अभी ये कर रहा है लेकिन आगे जाके इसकी जर्नी होगी. You should be confident in the journey that you're going to show rather than trying and fixing it from the beginning, because like you're saying वो तो आपने दिखा दिया था कि उसने किया था, तो आप कहें ठीक है गलती हुई है and he's going to improve, he's going to have a journey, rather than saying नहीं मैंने ये किया था लेकिन actually मेरी गलती नहीं थी, because that doesn't make sense. Then you are trying to make an entire green flag walking man from day one and not giving us reasons to understand कि आगे क्या होगा, और वो बार बार करेगा लिपस्टिक का भी, वो उसको किस तरह एक्सप्लेन करेगा कि मैं लिपस्टिक की बात कर रहा था, मैंने कॉलीग को फोन करके कहा कि तुम लिपस्टिक का शेड, इमेजिन समवन गेटिंग दिस कॉल, अपनी लिपस्टिक का शेड बदल दो तुम, हाउ वुड दैट गर्ल फील? सो आई थिंक इट्स ऑफ या. और इशू हमें इस चीज़ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट द डायरेक्टर, राइट, ही इज़ नॉट द क्रिएटिव। वो तो होस्ट दिखाया है एज फार एज आई अंडरस्टूड, ठीक है। तो वो तो डिज़ाइन एज सच या वो निटी ग्रिटीज़ में तो नहीं जा रहा ना। आई वुड अंडरस्टैंड कि जो डायरेक्टर है वो बोले और इस तरह की चीज़ हो। और दूसरी बात, लिपस्टिक लगाना तो ये एक इंसान की अपनी चॉइस है ना। वो कोई ड्रामे में एक्ट थोड़ी कर रही है या कुछ कर रही है कि बोले कि नहीं ये आपके कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा। तो अब तो मुझे नहीं समझ आई इस लाइन की, और आगे जाके शायद इसकी कोई सिग्निफिकेंस दिखाएं या कुछ। फिर जहाँ तक तुम ये बात कर रही हो, शायद अगेन
उसने कहा मैं ये जो कास्ट है इसके साथ जाऊँगा बिकॉज़ इसके साथ बैठ के मैं अपना प्रोग्राम करूँगा बिकॉज़ ही वांट्स टू गेट द सिम्पैथीज़, राइट? सो इफ ही इज़ दैट ग्रेट, ही वुडंट डू इट। दीज़ देयर आर साइन्स ऑफ हिज़ ग्रेटनेस दैट आर देयर। फिर वो कहता है कि हाँ, वो तो बाय चांस मुझे गोली लगी, लेकिन हम बोलेंगे कातलाना हमला हुआ। तो एक तरह से मुझे लगता है कि मेरे लिए हारून का कैरेक्टर इज़ रिप्रेजेंटिंग हाउ द जर्नलिज्म इज़ वर्किंग आउट इन टुडेज़ सोशल मीडिया world, which is really great, and I don't have an issue. I won't call him a green flag at this moment. I think there are a lot of red flags in him, but I'm okay with it because मुझे लगता है कि interesting है और मैं expect करी उसकी journey. इसी तरह वो कंटेंट को मिसट्रू करता है, वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं, इनसे आप हट नहीं सकते, यू नो। ओके, सो इसको मैं कोशिश करती हूँ खत्म करूं, बट जस्ट वन पॉजिटिव थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट हियर, दैट हारून का कैरेक्टर जो है ना वो एक्चुअली बहुत रिलेटेबल है। राबी और मेरी कल फोन पे बात हो रही थी, बिकॉज यू सी दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस। उसने माँ हमसे क्या कहा कि नहीं, कोई लड़की ऑर्डिनरी नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ बात होती है, मेरे लिए सही नहीं है। नाउ हिज वैल्यूज आर एक्चुअली स्पॉट ऑन, दे आर करेक्ट, ओके, और एटलीस्ट दे आर व्हाट वी वुड से इज अ ग्रीन फ्लैग, ऑलराइट। लेकिन जब वो ये डिसमिसिव कमेंट्स करता है ना अबाउट लिपस्टिक, अबाउट दिस एंड दैट, तो वो आपको लगते हैं लेकिन ये वो वाला हारून तो नहीं है, बिकॉज एक्चुअली यू सी he is great and everyone will learn, तो उसको he is not even conscious of what he is doing, he is not conscious कि उस लड़की को गलत लग रहा है, so but he doesn't want to be negative or mean or threatening in any way। तो ये बात इस कैरेक्टर में बड़ी अच्छी है, तो आप उसको यू नो उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है कि दिस गाय इज playing along with what we see around us। अच्छा, दूसरी चीज़, आई वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा कि वो 2-3 चीज़ें करें, जैसे खुशबक नाज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है तो वो बात करती है किस तरीके से कितने पुलिस थानों में फ़ीमेल का सब कुछ, तो वो एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगा ड्रामे ने दी। इसी तरीके से वो जो ठेले उठवा रहे हैं वो भी एक बहुत जगहों पे होता है, एंड शी कम्स एंड शी सेज़ कि तमीज़ से बात करो, यू नो, उनको मारो नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है ये भी 2-3 चीज़ें मुझे ड्रामे की बहुत अच्छी लगी। अब जब हम फारूक रिंद वाली बात कर रहे थे, अभी मुझे याद आया द कार, वो जो छोटी-सी गाड़ी है जिसमें हारून का कैरेक्टर जा रहा है। तो जब इश्क मुर्शिद में उन्होंने एक साइकिल दिखाई थी इधर, ये तो ही ऑलवेज हैव दीज काइंड ऑफ, यू नो, कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है जिसको वो दिखा रहे होते हैं फारूक रिंद, यू नो। तो मुझे ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ वेरी क्लासिक फारूक रिंद ड्रामा। ये चीज़ है। उसके अलावा मुझे जो है ना वो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ों की मिस्ट्री छोड़ दी है। अब हम सोच रहे हैं कि अच्छा, उसके छोटे भाई की और माहम की क्या कहानी है, उसकी कज़न की क्या कहानी है, खुशबक नाज़ ने क्या किया था, क्यों इस जगह पे वो पहुंची। तो 2 एपिसोड्स जो थी उनकी पेस बहुत फास्ट थी, इंटरेस्टिंग थी, एंगेजिंग थी, बोरिंग नहीं थी। मैं 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुई और मैं बहुत जगह स्माइल कर रही थी। कैरेक्टर्स बहुत मज़े के, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग थे, एंड आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट दैट यू आर शोइंग अ वुमन who is working, who's an assistant commissioner. Oh God, I get so excited even talking about it because it's so cool कि वो इतना कुछ कर रही है, because हमें बहुत कम ऐसे empowered, you know, roles मिलते हैं औरत के, कि हाँ वो इंडिपेंडेंट होगी, वो लड़ाई करेगी, बट ये इन अ पावर पोजीशन एक औरत को देखें और कितनी वो इंटेलिजेंटली उसको डील करी है। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग एंड बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उसको देख के। And Maya is looking fabulous, by the way, and also you know just gelling in with the role। यही बात है कि सीमा उनके हस्बैंड हसीब का मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो जो पूरा डांस सीन था, लाइक आई सेड कि सम सीन्स आई लव, बट सम सीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज उस डांस सीन को 2 दफा दिखाया था। एक दफा दिखाया था व्हेन हसीब गेट्स अप एंड वॉक्स अवे, and I don't know what is wrong with the two of them, and the other one he's sitting there and वो अपने कुछ रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं, विच आर अ लिटिल ऑफ, एंड वो उसको डिफेंड कर रही थी। तो माया ने इन दोनों की शादी कराई है, तो थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा है, बट बिकॉज दे सो मेनी कैरेक्टर्स इट्स वेरी हार्ड। जैसे मुझे रेहानशी का कैरेक्टर अभी तक समझ नहीं आया, वो बीच में आया चला गया। तो for anyone who's watching, it will take you 4 to 5 episodes, I'm thinking, to get a grasp। उमेर राना का एंड में आया, उसका सॉरी हाजरा यमीन का अभी शुरू ही हुआ है एंड वो एंड हो गया, एंड सेकंड एपिसोड में आई डिडंट सी हर। सो आई डोंट नो किस माइंडसेट से स्टोरी टेलिंग सुनाई की जा रही है इस ड्रामे में, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, मैंने इन सब चीज़ों को हटा के फिर भी जो हारून और खुशबक नाज का ट्रैक है उसको मैंने बहुत इंजॉय किया। बट दीज थिंग्स जस्ट मेड मी क्वेश्चन, ये मैंने सीन क्यों देखा है। जैसे पहली एपिसोड में जो माहम है, जो कुत्सिया रोल प्ले कर रही है, उसका एक सीन था वे वो इधर से, वो सीन, वो शॉट बहुत अच्छा हुआ है कि खिड़की के थ्रू उसको दिखाया है। अब क्यों दिखाया वो एक सीन आइसोलेशन में, आई हैव नो आइडिया, यू नो, मुझे नहीं समझ आई। इसी तरह जो तुम थिएटर वाली बात करी थी कि वो सचल का जो कैरेक्टर है वो हसीब, वो उठ के वॉक आउट कर जाता है, क्यों वॉक आउट कर जाता है, हैव नो आइडिया।
फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में वो उमैर राना, रेहान शेख और एक और कैरेक्टर दिखाया, उन तीनों को क्यों दिखाया सेकंड एपिसोड में, उनका कोई वो थर्ड कैरेक्टर का तो कोई जिक्र भी नहीं था, नहीं समझ आई कि क्यों हुआ है और क्या ज़रूरत थी उसको इस वक्त दिखाने की, नहीं समझ आई। एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील, दिस इज़ वेयर आई फील कि एडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना स्टोरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सेकंड एपिसोड के लास्ट में तो एडिट बहुत बुरी थी। पहले दिखाया कि गाड़ी पूरी चली गई है हारून की, फिर दिखाया कि यहाँ से उसकी गाड़ी आ रही है व्हाट्स नेम खुशबक नाज की, और हारून की गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, फिर वो पोनी बांध के पहले खड़ी हुई है, फिर वो रेस्टोरेंट में। इट्स सो घिचमिच के आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, इट रियली फ्रस्ट्रेटेड मी एंड आई वाज लाइक ये क्यों देख रही हूँ मैं इस तरीके से। तो if you are trying to create curiosity, it is not working. I would really request stick with a straight line, linear storytelling, उसमें बात करें, उसको ज़्यादा complicated और वो नहीं करें। You have a good story, you have really nice characters. So I'm really requesting कि इस वीकेंड पे जो इस वीकेंड नहीं, इस वीक, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को जो आप एपिसोड्स करेंगे उसकी एडिट प्लीज़ देख लें। उसकी एडिटिंग में इस तरह के मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। हारून एंड खुशबक नाज आर रियली ग्रेट कैरेक्टर्स। We don't need these kind of inserts to build up curiosity. We are really focusing on their story. We are enjoying it, so don't compromise our experience, please. But on a high note, to end this, I think every episode will have a favorite dialogue with audiences. There were one or two that were really funny. For example, when Samia Mumtaz's character says कि moving on का दूसरा नाम है बेगैरती, she's telling her daughter, which I found really funny. And दूसरा वाला जो तुम हॉस्पिटल का कह रही थी, खिचड़ी का, जो वो कह रहा था एक तो बीमार ऊपर से खिचड़ी खाना, and you know that those things made me laugh. So the humor is actually, when it's funny, and I did enjoy it. अच्छा हाँ, वो बच्ची इतनी क्यूट है यार, दैट बच्ची इज सो क्यूट। आई लव हर एंड मायाज कनेक्शन। मुझे बहुत मजा आता है उन दोनों को देख के, इतनी गोलू क्यूट सी है वो। तो दैट्स रियली, आई फील दैट वाज द बेस्ट पार्ट टू सी। और दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई बड़ा बच्चा नहीं दिखाया, छोटी बच्ची दिखाई है, बहुत मजा आ रहा है मुझे उसको देख के फिर वो बस एक दो चीज़ें हैं, आई थिंक जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो भी थोड़ी अपडेटेड हो जाती है। मुझे जो यंग मदर्स अपने आसपास नज़र आती हैं, वो मैंने नहीं सुना माँ सदके जाए, वो ऐसे बोल रही हो, मुझे बहुत अजीब सा लगा, ये बहुत आउटडेटेड है, माँ सदके जाए। आई डोंट नो इफ यू गाइज थॉट द सेम थिंग। सेकंड, वो उसको काउंटर पे छोड़ के चली जाती है ना, लाइक बच्ची गिर जाएगी, पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। डिड यू फील द सेम वे, शाजिया? Yeah, I had a moment there, I was like dying, and then actually a part of me said, it's okay Shazia, it's a drama. वहाँ बहुत सारे कैमरे वाले लोग खड़े हुए हैं ना, वो देख रहे हैं उसको. I literally got out of the drama for a second and I thought that, I said, oh no, why? But yeah, I get it. I also felt all those things, yeah. और एक चीज़ मैं थोड़ी सी कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा, बिकॉज आप डिटेल्स में इतना जा रहे हैं, आपने डिटेल में दिखाया कि वो जॉब कर रही है, तो उसके साथ जो उसकी एक फीमेल सोल्जर या गार्ड या जो भी उसको बोलेंगे असिस्टेंट, उसको पानी दे रही है, फिर वो अपना शादी का कार्ड देने आती है, उससे कहती है गाड़ी में बैठ जाओ। सो यू आर शोइंग ऑल दीज डिटेल्स कि वो आई, उसके साथ 4 लोग हैं खुशबक नाज के साथ, वो बच्ची को कैसे लेके जा रही है, स्कूल लेके जा रही है, उसको तैयार करी, उससे बात करी, उसे उसको पॉरिज या वो जो भी सीरियल होता है वो खिला रही है। सो व्हेन यू गोइंग इन सो मेनी डिटेल्स, आई फील दैन ये एक डिटेल मुझे अजीब सी लगी कि वो गई हसीब के घर, बच्ची उसके साथ थी, उसके बाद वो थिएटर देखने चली, बच्ची कहाँ गई, उसके बाद वो फार्मेसी भी चली गई, बच्ची कहाँ गई। सो व्हेन यू हैव शोन अ कैरेक्टर सो मच इन अ स्टोरी, देन उस कैरेक्टर को लेके चलिए, और अगर वो मिस कर रहे हैं, वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, देन आई नीड टू सी द एक्सप्लेनेशन कि ओ उसकी कोई नैनी है उसके पास छोड़ के फिर हम जा रहे हैं या कर रहे हैं। मे बी ओवर क्रिटिकल हो रही हूँ मैं, बट आई जस्ट फील इट वुड add more finesse to the whole thing and it will make the storytelling even more solid. अच्छा, now I was going to end it there, but मुझे याद आया वही, और मुझे समझ नहीं आया, so maybe you can explain it, कि जिनकी शादी हो रही थी, वो जब खड़ी हुई थी वहां, जब वो सब कुछ निकाल रहे थे, उनके रेड़े क्या कहते हैं, काट वाले जो भी हैं, तो वो जो दूसरा आदमी था, वो उसको सुनाए जा रहा था उस लड़की को कि आपको तो घर मायूं बैठ जाना चाहिए, आप क्यों हैं यहाँ, which was really so sexist. And Maya's character was watching, and the music also changed. So I thought वो जाके अभी कुछ कहेगी उसको, but nothing happened, and that girl kept looking straight. Did you feel there was something wrong? What were they showing? There was a message, underlying message going on over there. Maybe they're going to address it later. हाँ, आई थिंक वो बाद में एड्रेस करेंगे। मुझे भी ये था कि वो जाके बात करेगी, बट इतनी देर में हारून आ गया, तो आई थिंक वो अगले एपिसोड में करेंगे कि इसीलिए उसको बिल्डअप किया उन्होंने। Okay, ठीक है। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू बस तेरा साथ हो। We can move on to बस तेरा साथ हो। हाँ जी, ऑलमोस्ट फोर्स्ड मैरिज होने वाली थी, या कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज होने वाली थी जो रुक गई। सो आई थिंक द ड्रामा वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग इन दैट वे, दैट अंसा सेड नो,
आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ बोल देगी, और फिर उस पे भी उसने बोला ये तो खुद नहीं अपने आप को बचा सकता, मुझे क्या बचाएगा। आई वाज लाइक ये वे टू गो अंसा, यू सेड नो, यू नो। I really like that last comment of hers, but what makes you think that in the next episode they will not get married? हो सकता है, और मेरा डर यही है कि उसको खींच के वो करें, बट दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है ये भी तो हो सकता है कि उसने ये बात सुन ली हो अनस ने, और वो अपने आप को थोड़ा बेहतर करे, ही स्टार्ट्स टेकिंग अ स्टैंड एंड देन ही गोज टू हर एंड से कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, यू नो, आई विल स्टैंड अप फॉर यू। कुड बी दैट। और मेरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही एक डार्क ऑप्शन, टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा ऑप्शन है, जो आई होप नहीं हो, कि जब शेरीन की फैमिली को पता चलेगा कि घर जो है वो अनस के नाम पर हो गया है, तो फिर शेरीन की अम्मा उसको वहां धकेलेंगी कि तुम अब इससे शादी कर लो क्योंकि इसी तरह ये घर हमें मिलेगा, विच आई होप डजंट हैपन। नहीं नहीं, वो तो वो फहाम है हाँ, फहाम। भाई, वो तो वहाँ हो चुकी, उसकी अम्मा मुरसलीन की वाइफ जो है ना, शेरीन की अम्मा, वो बिक चुकी हैं वहाँ पे, उनके सर उन पे जादू चल गया है बड़े घर का, उस किचन का। वो तो उनका फिर बिल्कुल पीओवी चेंज हो गया ना जब वो घर वापस आई। शी वाज ऑल फॉर इट बिकॉज उनको दौलत नजर आ रही है, और शेरीन तो ऑलरेडी क्लियर है। वैसे आई लव द वे शेरीन मैनिपुलेटेड द होल सिचुएशन। आई वाज लाइक नाइस। मैं एंड तक वेट करती रही शाज़िया क्या बोलेगी, मैं चलती हूँ। उसने कितना अच्छा खेला, मतलब ऐसी चीज़ों में ना सारा गेम ही पेशेंस का है। वो बैठी रही कि माँ ही उस पॉइंट पे आई कि तुम साथ चलो। टोटली यू नो माँ का इनिशिएटिव लगा वो। शी इज सो इवल एंड देन यू नो शी टर्न्स एंड फिर उसका एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि क्या है। अच्छा, दोनों बहन भाई को देखा, वो अम्मा को भी जो है ना दे प्ले हर, दे सेड अच्छा अब क्या करेंगी, आपको तो गमले बदलवाने होते हैं, ये करना है वो करना होता है, अनस तो है नहीं, अब तो आपको सारा काम खुद कर, कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद दोनों के दोनों, दे वर रियली, अपनी अम्मा को भी वो चिढ़ाने में दे वर रेलिशिंग इट, देयर इज नो होप विद देम। बट वो इंटरेस्टिंग है। चले फ़हाम और शेरीन का अब स्टार्ट हो गया है, वो उसको लाइन देता है। बट कमिंग बैक टू अनस एंड अंसा, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छी थी जिसमें वो जाती है, और यही होता है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना इस ड्रामे की शाज़िया, के दे शोड कि जब ऐसी चीज़ हो जाए तो उसके बाद क्या होता है। द फैक्ट दैट अंसा से कहती है तुम मेरे साथ खड़े होगे तो लोग और बातें बनाएंगे, यू विल कंफर्म टू द पीपल दैट वी आर इन्वॉल्व, ये हमने किया है। एंड विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि अगर हम किसी की रूमर सुने और हम दो लोगों को देखें तो हम यही सोचते हैं। देन पूरा जो कॉलेज जाके होता है कि लोग कहते हैं तुम नहीं भी हो तो तुम्हारे बारे में हो तो गया ना, पीपल लुक एट यू विद स्ट्रेंज यू नो लुक्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है कि ड्रामा जो है ना वो रियलिटी का एक हिस्सा आपको दिखा रहा है। अब अंसा के भाई ने बहुत बहुत ही एक्सट्रीम एक्शन लिया, बट आई वाज थिंकिंग शायद कितनी लड़कियां होंगी जिनको अपने भाई से, अपने घर से वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो उनको चाहिए, उनका हक नहीं मिल रहा जो उनको चाहिए। You know, the most important comment over there was one of the boys in the university said, he said, चाहे तुम हो या नहीं हो, तुमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारी ये वीडियो बनी, इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को चुप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दैट्स द थिंग, यू सी दिस, ये लड़की है, ये बहुत बोल रही है, इसके साथ करो। सो देव ऑलरेडी यू नो, उन्होंने वो जज जूरी सब कुछ सेंटेंस पास कर दिया उसके ऊपर। एंड अगेन द सेकंड थिंग दैट दे डिडंट से इट बट व्हिच वाज हाईलाइटेड अगेन, मुझे एक और पाकीज़ा याद आ रहा था कि जब साइबर क्राइम फेक वीडियोस कुछ भी बनती हैं, तो the whole thing is on Ansa and Anas a little bit more on Ansa, जो उन्होंने कहा भी, no one is asking कि वीडियो किसने अपलोड करी और गलत वीडियो किसने बनाई, बल्कि लोग ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी एडिटिंग हुई है। That's what the boys were saying. That's so sad. आज की सोशल मीडिया की रियलिटी वो रिप्रेजेंट करें, और मुझे लगता है शाज़िया कि उन्होंने ना इस ऐसी जो कंटेंट होता है उसके रिएक्शन, जो माइंड सेट होता है उसको बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया, और वो उसको काउंटर भी कर रहे हैं। मुझे लगता है जो हम 4 एपिसोड्स हमने देखी, तो जो लोग समझ रहे हो, गलत सोच रहे हो, तो उनको ज़रूर एहसास हो रहा होगा अंसा को देख के कि देखो उसके साथ गलत हो रहा है, ये वीडियो गलत है, ऐसी वीडियो पे हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम वीडियोस देख रहे होते हैं तो हम तो सिर्फ एक साइड देख रहे होते हैं, हमें उस विक्टिम या उस सर्वाइवर का रोना तो नज़र नहीं आता, वो तो अपनी ज़िंदगी में प्राइवेट ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हमें अंसा नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है ड्रामा इज़ डूइंग अ ग्रेट सर्विस बाय हाईलाइटिंग दिस टॉपिक। एंड द अदर थिंग इज़ द इनहेरिटेंस शाज़िया। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई नो देयर इज़ अ लॉन्ग डिबेट गोइंग ऑन कि नई लड़कियों को 1/3 मिलता है और ये इस्लामिक है और ये नॉन इस्लामिक है एंड एवरीथिंग। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, मुझे बस इतना चीज़ अच्छी लग रही है, जितना भी हिस्सा हो 50% 1/3 जो भी है, बट जब आप हिस्सा देते हैं अपनी बेटी को और उसको ओनरशिप दे देते हैं ना किसी भी एसेट में, इट रियली स्ट्रेंथन्स हर। उसके पास पावर हो जाती है, दूसरे उससे डरते हैं, और कुछ भी वो कर लेना अदालत में या कोर्ट में या जिंदगी में, उसके पास एक चीज़ रहती है जो अंसा के पास है, जो वो बार बार कह रही है मेरा घर है, मैं भी रहूंगी, कौन निकालता है मुझे, यू नो। ये लाइक इट वाज रियली अ गुड मैसेज।
एंड ऑल्सो मे बी द ड्रामा इज वेकिंग अप ऑल द women जो अपना हक छोड़ रही हैं और डर रही हैं कि तुम्हारी ओनरशिप है, कोर्ट में जाओ, तुम्हें मिलेगी, अपने हक के लिए लड़ो. You know, Rabia, this is जो तुमने अभी बात कही ना कि there's a long debate going on. This is why this actually validates क्यों ये ड्रामा important था और ये मैसेज important था, क्योंकि the drama बार बार हमें कह रहा है, लेकिन लोग शायद सुन नहीं रहे हैं. मैंने कमेंट्स उतने नहीं देखे हैं कि हाँ 1/3 होता है, लेकिन अगर बाप अपनी विल में लिख दे और कहे तो फिर लड़की का वो हक होता है, जो बार बार वो खुर्शीद चाचा के कैरेक्टर से भी दिखा रहे हैं. बट आई थिंक अगर आपके दिमाग में ये बात बस जाती है ना, क्योंकि आपने इर्द गिर्द, और दूसरी बात कि लड़कियां तो अपना हक छोड़ देती हैं, उसकी तो शादी हुई है, उसका हस्बैंड इज गोइंग टू लुक आफ्टर हर, सो शी डजंट नीड इट एट ऑल. और दूसरा फिर ये भी होता है कभी कभी उनके इन लॉज भी वो एक्सप्लॉइट करते हैं और कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए. सो बोथ द थिंग्स कैन हैपन. बट एंड उसकी भाभी के थ्रू भी उसने कहा मैं तो अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगी, यू नो, ये तो सब मैं तो बस को पढ़ा रही हूँ. ये भी एक माइंडसेट होता है कि बस पढ़ा दो लिखा दो तो काफी है तो सब कुछ बेटे का. So all these things the drama is addressing. So please listen. Definitely 1/3 होता है, लेकिन we all need to be educated. मुझे तो दादा और फुप्पो इतने कोई प्यारे लगे जब वो दोनों बाहर बैठे होते हैं हॉस्पिटल में, अंसा से मिलके आते हैं. दे हैव अ स्माइल, दे बोथ नो कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है कि ओ अनस कोई में तो हमने ये चेंज देखा है. बहुत खूबसूरत पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, आई एब्सोल्युटली लव देम. और इतना मज़ा आ रहा है पॉजिटिव कैरेक्टर्स को देख के, विच प्रूव्स कि भाई अगर हमारे ड्रामा में पॉजिटिविटी को बढ़ाएं तो वो भी अगर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए लिखिए तो बहुत मज़ा आता है उसको देख के, यू नो. You see, because a lot of creators will think कि भाई इन लोगों का जो है ना रोल कम करें, क्योंकि इनका तो कोई रोल ही नहीं है, लोग बोर हो जाएंगे. लेकिन आपने कहानी ऐसी लिखी है और रिलेशनशिप ऐसी लिखी है that it makes sense. वो पप्पू उनको हर जगह लेकर जा रही है, उनको लॉयर के पास भी लेकर गई, उनको हॉस्पिटल भी लेकर गई. she is visibly helpless with what to do with the family, लेकिन वो straight on confrontation नहीं कर रही है अपने भाई के साथ, मुरसलीन के साथ. she is explaining things to him, but she knows कि भाई उसके बूढ़े बाप भी वहीं रह रहे हैं और एक हद तक जा सकती हैं, उसके आगे she is keeping her cool till you know things are sorted out. तो मुझे एक दिमाग में ये भी हो रहा था कि अब अगेन अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं तो भाइयों का तो हिस्सा बराबर होना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने नाम कर दिया तो अब यहाँ भी आप बोले, लेकिन यहाँ स्टोरी जस्टिफाई करिए बिकॉज मुरसलीन एंड हिज फैमिली इज सो नेगेटिव दैट यू आर सेइंग अच्छा है अब पता चले उनको, तो फिर यहाँ भी आपको कहना चाहिए कि नहीं 50-50 होना चाहिए. बट शाज़िया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिसको जो देना है वो दे दिया, उसमें मुझे लगता है फिर आप कोर्ट में जाके बहस कर सकें, वो भी एक होता है. हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ऑडियंसेस जब वहां बोल रहे हैं ना तो उनको यहाँ भी बोलना चाहिए. नहीं वो तो What I'm saying is that the audiences are picking and choosing what they want to fight over because of their preconditioned notions. अगर आपको वो गलत लग रहा है तो फिर आपको ये भी गलत लगना चाहिए, लेकिन नहीं आपको नहीं लग रहा है ये गलत. That's what I'm saying. जेंडर बायस है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि जेंडर बायस है एक चीज़ ये. दूसरा फ़र्क ये कि वो ज़िंदा है अभी दादा ना, तो वो कह सकते हैं नहीं मैंने दिया है, तुम मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते. यहाँ तो उनके अब्बा मर चुके हैं, अब्बा होते तो आज भाई इस तरह तो नहीं, इतना तो नहीं कर रहा होता. बट भाई का भी सटल दिखाया है, वो उस बीवी के ज़ेरे असर है. थोड़ी कोशिश करता है, बीवी फिर कोई चाल चलती है आरिफ के ऊपर आपदा और वो दोनों फिर निकल जाते हैं और वो नेगेटिव करता रहता है. आई रियली लव जो दोनों का आहिस्ता आहिस्ता अनस और अंसा का प्यार बढ़ रहा है. और अनस की हम एक डिफरेंट साइड देख रहे हैं जहाँ वो अंसा को डांट देता है और उसको चुप करने के लिए बोलता है. बहुत ही प्यारे सीन है, क्यूट सीन्स है, मुझे मज़ा आता है उनको देख के. हाँ, उनके अंदर जो है ना एक कहीं है एक हीरो छुपा हुआ अनस के अंदर, तो वो बड़े मजे का सीन था एंड दादा ने फौरन उसको देखा. मुरसलीन का ये जो एक पॉइंट था ना वो मुझे थोड़ा अजीब लगा बिकॉज ही नोज दैट शेरीन एंड अनस हैव ग्रोन अप इन द सेम हाउस और ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो वो कुछ ज्यादा ही ब्रेन वॉश हो रहे हैं आपकी फैमिली के साथ एंड दिस पॉइंट वाज नॉट बिलीवेबल फॉर मी. नो बट शाज़िया वो जानबूझ के कर रहा है ना, ही नोज ही इज यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज टू किक हिम आउट. बट ये भी हो सकता है कि वो वीडियो देख के उसके जहन में थोड़ा सा आ गया कि ओ वीडियो देख के, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ जब अकेला होता है तो तभी भी वो कहता है कि मेरी बेटी पे अब बात आई है, which made no sense for me कि इतना ज्यादा मतलब कुन जहन कोई कैसे हो सकता है कि बिल्कुल ही पपेट्स की तरह मैनिपुलेट हो रहा है. आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू सना जावेद. आई थिंक शी इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. शाज़िया उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जब वो हॉस्पिटल भी बैठी होती हैं और जब वो लड़ रही होती हैं. आई एम रियली इंजॉइंग हर परफॉर्मेंस. यू कैन सी कि उन्होंने बहुत इसको दिल पे लिया है, अपने दिल से ये कर रही हैं. और वो अंसा की ये साइड दिखा रही हैं जहाँ अंसा अंसा रो भी रही है बट रिबेल भी कर रही है और वो उसकी ताकत ख़त्म नहीं हुई जा रही है, हाथ पाँव मार रही है. और एंड आई थिंक ये पूरी साइड सना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं. सेम फॉर फरहान, ही इज़ सो गुड. लाइक जब वो कहता है कि मेरा घर भी नहीं है और वो फंसा हुआ है कि वो
हेल्प करना चाहता है बट ही इज़ हेल्पलेस, ही कांट हेल्प हर, तो आई थिंक बोथ सना एंड फरहान हैव डन एन अमेजिंग जॉब. Yes. ठीक है जी, इफ नथिंग एल्स वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. Let's do Raja London का. Yeah, okay. वी कैन डू राजा लंदन का नेक्स्ट. तो ये दो एपिसोड्स भी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी. मुझे ना बहुत ज़्यादा वो जो ओल्ड फिल्में होती थी ना वो फील हो रही है इसमें ना. आई डोंट नो, मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था या नहीं कहा था, बट इस बार तो कम्प्लीटली कि अमीर लड़की गरीब लड़का, लड़की की ज़बरदस्ती कहीं और होगी शादी और वो जा रहा है और ही इज़ ट्राइंग टू ही इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल कि ये तो इसकी दावत में मैं कैसे जाऊँ, और फिर बेचारे पर इल्ज़ाम लग गया. तो वो बहुत बहुत वो जो एक क्लासिक हमारा ट्रैक होता था ना पुरानी फिल्मों में या ड्रामों में, ये वो दिखाया है कि हीरो जो है ना वो फंस गया है, अब वो अपनी जंग लड़ेगा. Yes, you are right. ऐसा ही हो रहा है, लेकिन राबिया क्योंकि प्रोडक्शन इज सो गुड, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देखने में. छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा, और मुझे वाकई वो बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट का ख्याल आ रहा था कि वो इसी तरह था. अब जब वो उसको लंदन बाजार बनाते हैं, वो पूरा पोस्टर जो निकल रहा होता है, जिस तरह वो उनको बुलाता है, इवन द डायलॉग्स एंड द परफॉर्मेंस समर जाफरी की, कि वो, मैंने कहा ये क्या कहेगा, ये फिर कोई इमोशनल स्पील देगा. बट आई रियली लाइक व्हाट ही, बिकॉज उससे पहले उन्होंने दिखाया था कि वो देख रहा है कितनी गंदगी है यहाँ सब कुछ. एंड ही सेड दूसरे मुल्कों में ऐसे बाजार लगते हैं, लोग आके खरीदते हैं चीजें, साफ सुथरे होते हैं, एंड दे टेक प्राइड, हम भी यही करेंगे. इट एक्चुअली मेड सेंस टू मी, बिकॉज मैं उस दूसरे मुल्क में रह रही होती हूँ और लोग जाते हैं ऐसे बाजारों पे, लेकिन यहाँ आपने उसको इतना निग्लेक्ट किया हुआ है कि पीपल डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. सो आई रियली लाइक्ड ऑल दोस कॉन्वर्सेशंस. फिर अगेन जो शादी कह रही हूँ, जो बर्थडे थी उसकी, उसमें जो पूरा खाना लगा हुआ था और वो जिस तरह उसका दोस्त खाना ले रहा था, बड़ी डिटेलिंग आपने दिखाई है, एंड दैट रियली एडेड टू द स्टोरी टेलिंग फॉर मी. अच्छा, मुझे ना, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे ये बहुत ना टिपिकल जो पहले होता था वो वैसे ही लग रहा है कि ओ लेट्स डू आइडियलिस्टिक थिंग कि सफाई कर लो, ऐसा ही होता था, परफेक्ट काइंड ऑफ चीज़ें कि सब गुंडों को मार के जो गली में सुकून कर दिया, हीरो हूँ मैं, वो बिल्कुल है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फजर ने एक मिनी फिल्म बनाई है जिसके हिस्से हम हर हफ्ते देख रहे होते हैं. दिस इज द फीलिंग आई एम गेटिंग. तो लेकिन मज़ा आ रहा है. मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन शेयर करी हूँ कि इट हैज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक फिल्मी फील टू इट फॉर मी. अब जैसे एक पे जब उन्होंने पूरी गली को साफ कर लिया तो फिर डांस का एक सीक्वेंस आया, मुझे लगा वहाँ पे भी एक गाना आएगा, लेकिन गाना नहीं था, लेकिन म्यूजिक के ऊपर पूरा वो सब लोग डांस कर रहे और वो अच्छा खासा लंबा था. इट वाज नॉट फॉर 30 सेकेंड्स. तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं जो आपको और भी एक फिल्मी फील दे रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, वो जो सबसे लास्ट में सीन था, वो पहन के आता है, पहले तो मैंने कहा राजा बड़ा अच्छा लग रहा है, मरून जैकेट एंड वाइट शर्ट. फिर वो उतरा और फिर वो वेटर्स आए तो फिर अगेन प्रिडिक्टेबल, यू न्यू कि क्या हुआ है, वो वेटर जैसा ही लगेगा, वो फंसेगा. अच्छा, फिर डिफरेंट ये हुआ, मैं एक्सपेक्ट करी थी अभी कोई उसको बोलेगा तुम मेरे लिए खाना ले आओ, ये सफाई कर दो, तो उन्होंने वो नहीं किया. उन्होंने उसको फंसाने के उसके लिए किया कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ गया. तो यहाँ से थोड़ा उन्होंने स्टोरी को डिफरेंट किया, बट वो भी एक प्रिडिक्टेबल चीज़ थी कि अच्छा अब ये वेटर ही जैसा लग रहा है, इसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है. अच्छा, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके कजन ने क्यों कासब की तलाशी दो? डिड ही सी समथिंग दैट व्हाई? बिकॉज आई मीन उसने तो वो नेकलेस लिया हुआ था देने के लिए, or was it just like it just randomly happened that he got caught with the necklace? नहीं, जब वो उसको ऊपर बुलाने जाता है ना रानिया को, तो वो कहती है मैं अपना नेकलेस ढूंढ रही थी, वो मेरी अम्मी का नेकलेस है, कहीं गुम गया है. ठीक है. वो कहता है व्हाटएवर, नीचे आओ, सब वेट करें. अब यहाँ मुझे एक लिंक मिसिंग नज़र आ रहा है, बिकॉज आपका जो भाई है, स्टेप ब्रदर, आई एम एज्यूमिंग, ही डजंट रियली केयर अबाउट यू, सो ही डजंट केयर अबाउट द नेकलेस दैट योर मॉम वाज वेयरिंग. तो वो क्यों करा रहा था, मैंने इस चीज़ को मिस कर दिया, वो मुझे भी नहीं समझ आई. एकदम से उसने कहा तलाशी लो, सब ये हुआ, वो इतना बड़ा हवा कैसे बन गया, वाई वॉज ही सो बॉदर्ड, आई कुडंट गेट इट. मे बी आई मिस समथिंग इन द ड्रामा, बट वो मुझे वहाँ पे एक लिंक मिसिंग नज़र आया. वो मुझे लगा वहाँ से वहाँ जंप करना था कि राजा को पकड़वाना था, तो वो चीज़ हुई. अच्छा, और मुझे ये भी प्लीज मैं राबिया से एक्सप्लेनेशंस मांग रही हूँ एक्चुअली सबके लिए. वो जो नेकलेस उसको मिला था, वो नेकलेस वाकई उसकी अम्मी का ही था जो उसको बाजार में मिला था? हाँ, वो तो वहाँ आती जाती है ना, हर वक्त तो वहीं होती है, तो उससे गिर गया. गिर गया ना, या ठीक है. से गिर गया, वो उसको वापस लेने आया था, वो 2 दफ़ा कोशिश करता है, बट बिफोर ही कुड रिटर्न इट टू हर, वो पकड़ा जाता है, वो हो गया. बट आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू फजर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग समर, एंड समर आल्सो फॉर मेकिंग दिस, बिकॉज समर जाफरी बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, एंड आई रियली लाइक कि वो थोड़ा ना एक माचो फील आ रही है उनकी, which could be very difficult to pull off given he looks so young, and he's very his characters have been different, लेकिन वो पूरा जो उन्होंने उसकी लुक बनाई है और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, वो आपको फील नहीं होती कि यार ये अनरियल है. यू डोंट फील कि ये अनरियलिस्टिक है, यू डोंट फील दैट इट्स फेक, यू फील कि हाँ
ये बंदा जो है ये रियल है, You know what was really amazing is कि उनके 2-3 सीन्स हैं पिछले फर्स्ट एपिसोड में भी, जब मैं पहले देख रही थी, कि जब वो यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं और फिर यहाँ के जब वो फ्रेंड्स के सामने शायरी कर रहे हैं, नाउ यू नो कि वो फ्रेंड्स आर गोइंग टू लाफ एट हिम, बट फॉर हिम टू डू इट दैट वे एंड फॉर अस टू थिंक ओके दिस गाय इज ट्राइंग, एंड यू नो लाइक अमीमा's कैरेक्टर, रानी's कैरेक्टर लाइक्स his शायरी, वो भी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज लाइक यू आर सेइंग इट्स अ मेक बिलीव वर्ल्ड इन अ वे कि भाई ये लड़की है, इसको उसकी शायरी अच्छी लग रही है, बट शी डजंट, her friends are not like that, and you would expect, you know what I'm saying, like it's very hard for a character to deliver that poetry and then make you feel bad for him. I don't know if I'm getting it, but that's what I want to say, because it's like it's not a typical dialogue. आप एक पूरी poem जो है वो आप बोल रहे हैं वहां, और आपको बोलना भी इस तरह है कि वो convincing है, So I liked it that his dialogue delivery over here, for me, more than the outfit and everything, Summer's dialogue delivery in the different sequences कि जब वो pretend कर रहे हैं कि वो YouTube video बना रहे हैं और फिर ये शायरी कर रहे हैं, is very amusing and entertaining to watch. It as वो जो कहते हैं ना, एक फिल्मी फील जो आती है वो आ रही होती है. He's bringing that to the character. बड़ा मज़ा आता है जब वो लाइन मारता है, वो कहती है तो मुझे लाइन मार रहे हो। इट इज़, तो यहाँ पे क्यूट क्यूट मोमेंट्स उनके दिखा रहे होते हैं, एंड पता नहीं वो कैसे सोच भी रहा है कि इसके साथ कुछ हो जाएगा। मैं वही कहूँ ना, इट्स वेरी वेरी फिल्मी फॉर मी। ज़ावियार का जो कैरेक्टर है आदिल का, वो भी अच्छा दिखाया कि वो कितनी चाय पिलवाता है, उसके बाद उसका उन्होंने चेंज ओवर दिखा दिया कि पार्टी ने उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो पॉलिटिकल मनूवर्स भी दिखा रहा है ड्रामा। आई विल सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि क्या होता है, बिकॉज अभी तक आदिल जो है ना वो लोगों के लिए काम कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग। उसका असिस्टेंट भी कहता है कि यार मैं अप्रूव नहीं करा सकता आपको, रानिया के अब्बा जब जाते हैं मैं आपकी चीज़ें नहीं अप्रूव करा सकता, बिकॉज आदिल वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। लेकिन अब बिकॉज ऑफ रानिया, आदिल और राजा का फड्डा होगा, वो कैसे नेगेटिव होगा, ये मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए। Okay, so turnover was really good, and I'm glad they didn't like linger it. They did it straight away. मुझे ये बात अच्छी लग रही कि वो बार-बार उससे टकरा रहा है रानिया से, लेकिन उसको head over heels overnight, thank God, overnight he's not falling in love with her. He's just very amused that this so coincidental. मुझे अच्छा यहाँ भी मिली, बाजार में भी मिल गई. It's interesting. I like this. ठीक है जी, आई थिंक इस बार की एपिसोड में मेरे पास इतना मटेरियल नहीं था। आई थॉट दे वर ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग, बट ओके, फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर रियली इम्प्रेसिव। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, Which is सिर्फ शबाना. या खत्म करें ना? You feel like that? सही बात कह रही हो, खत्म करे ना। मतलब इतना कोई, एक तो शबाना पे मुझे गुस्सा चढ़ा, भाई तुम कौन होती हो इतनी बड़ी बात बताने वाली उसको। एंड देन कबीर तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। उससे कहता है ये मेरा पर्सनल मामला है। भाई तुम्हारी मंगेतर है, पर्सनल मामला कहाँ से हो गया? देन ही सेड तुम तो प्रिटेंड कर रही हो मेरी मंगेतर। भाई ये बात क्लियर नहीं हुई थी उन दोनों के दरमियान कि वो शादी करें? ये प्रिटेंड्स वाली बात दोबारा कहाँ से आ गई? आई एम कंफ्यूज्ड, एम आई लॉस्ट समवेयर? I wanted to can I say this? I wanted to, okay, I'll say I wanted to shake him so hard. जब वो आता है वहां कोर्ट पे, उसको देखता है बात करते हुए भाई से और मुड़ के चला जाता है. मतलब how many times is Shabana going to explain herself in front of this man? You have zero trust in her. जबकि उसको ये भी पता है कि वो बहन भी उसके साथ है. खैर, that is even non-negotiable, बहन है कि नहीं है. बार बार एंड एक्चुअली उसका जो डायलॉग था शबाना का कि तुम यू आर फाइटिंग विद द आइडिया ऑफ लव, आर यू रियली इन लव विद मी? सो दैट वाज क्वेश्चनेबल. अब वो उसको खींचेंगे. आई थिंक वो वापस जाएगी गांव, क्योंकि उसको बाबला ने याद दिलाया कि भाई तुम तो सबको भूल गई हो, सबको छोड़ के आ गई हो. फिर वो पीछे पीछे जाएंगे उसके, उनको फीलिंग होगी एंड शबाना को भी होगी कि भाई आई वांट टू बी विद हिम एंड he will also say sorry. But very very annoying, or what shall I say, confusing character is Kabir. या और फिर वही बात कि बावला उसको आके कहता है जब कोर्ट में मिलता है शबाना को कि बस अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, तुम कबीर पे तवज्जो दो। बस लाफिंग। तो भाई तुम क्यों सामने रो रही हो बावले के खड़े हुए? तुम्हें अगर उसके उसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है, यू आर क्लियर, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू सो सैड, तो द ड्रामा इज एग्जीक्यूशन में, स्क्रिप्ट में बहुत झोल है इस तरीके से। अब वो जो यमुना है उसका कैरेक्टर कि सालार ने उसको आके बोला कि वो तो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, उसने एआई से वो वीडियो भी बना के, पिक्चर बना के भेज दी। भाई तुम्हें उसने मारा, तुम्हें नीचे गिरा के चला गया। ही हैज़ अब्यूज्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ही वॉज हैविंग एन अफेयर एंड यू आर लिसनिंग टू हिम। वो अगर इतना सच्चा था सालार, तो उसने क्यों नहीं अपनी मंगनी के बारे में तुम्हें बताया, इसके साथ, सिर्फ शबाना के साथ? तो मतलब जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं ना, मुझे वो completely convincing नहीं समझ आ रही, because Salar was so bad and even before Shabana came,
यमुना वाज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, यमुना की कैरेक्टर ने खुद एडमिट किया है। उधर कबीर जो है वो भी नेगेटिव पे नेगेटिव, शक व शुबात, अजीबो-गरीब हरकतें करते जा रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट with so many great characters, which direction is drama going, and why is it going in this direction? Why can't it be better executed? या इस तरह की झोल क्यों नहीं ख़त्म कर सकते थे? ये इतना वीक टिपिकल किस्म का साजिशी सा ड्रामा क्यों बना दिया आपने उसको? अच्छा, जो उन्होंने यमुना का स्लाइट टर्न ओवर या टर्निंग बैक जो दिखाया है, if you are trying to show that abuse victims think again and again, yes they do, but then you haven't been very convincing in showing this scene, because I thought that was the final straw for her. जब उसने उसको मारा, वो हॉस्पिटल में गई, भाई वापस आया, and now she had made her decision. अगर आप दिखाने के फिर से वीक हो रही है तो वो मेरे ऊपर it is lost. I did like the fact that Bawla has now turned to Yumna about his thing also, क्योंकि उसके पब्लिशिंग बुक का जो है वो पैसे निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी आपने बहुत खींच दिया है, because by now I thought that YouTuber will help him and he will end up publishing the book, क्योंकि वो लंबा खींचे जा रहा है। ड्रामे जो है वो कितना अच्छा शुरू हुआ था और आपने उसको ना इधर उधर तितर बितर कर दिया है हर जगह। Yeah, seriously, and both कबीर एंड शाहिदा सिर्फ, और पता नहीं क्यों कह रही हूँ, शबाना का नाम भूल जाती हूँ। शबाना इज सो कंफ्यूजिंग, बोथ ऑफ देम आर वेरी कंफ्यूजिंग, दे डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे आर very selfish in their ways. They forget about each other, they forget about people around each other, और फिर जब वो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो उसको इतना बड़ा एहसान समझते हैं। कबीर thinks he's done so much for Shabana, Shabana thinks she is doing so much for Kabir, and वो उसको समझा रही है, उसकी mentor बनी हुई है, savior बनी हुई है। So it's very complicated and very weakly executed. Complicated तो मैं नहीं बोलूँगी, बहुत weak. One last question for you before we move on, कि शबाना के जो अब्बा हैं वो कोर्ट में अभी तक नहीं आए हैं। Do you think there's a big reveal coming there? हो सकता है, which I'm not interested in, honestly speaking. कह दिया बस, I've had enough of सिर्फ शबाना, अब सिर्फ खत्म कर दें इसको। मुझे ये समझ ही नहीं आती चीज़ ना, मुझे ये जो पूरा ट्रैक है ना कि उसको अपने बाप का नाम हटाना है, मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की ना। तो क्या because they have failed to make us understand or make us feel that oh this is a justified thing. कभी कोई कुछ कर रहा होता है, अपनी ज़ात के हिस्से से अलग कर रहा होता है, तो आप उसको इतना कुछ होते हुए दिखा देते हैं या उसकी एक जर्नी दिखा देते हैं that you're like हाँ यार ये सही है, it makes sense कि how this action will heal that person, why this person is running after it. जो आपने अभी तक चीज़ें दी हैं वो शबाना की मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है। I'll tell you what, actually वो जिस महाज पे लड़ रही है ना, वो मुझे महाज तो समझ आता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में और बहुत सारी सोसाइटीज में अगर आपके बाप या आपके भाई या आपके हस्बैंड, यू पूछते हैं ना हस्बैंड का क्या नाम है, उससे पहले बाप का क्या नाम है, ठीक है, अम्मा का तो नाम कभी नहीं पूछते, एंड शी हैज हैड अ प्रॉब्लम एट एवरी लेवल विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना था उस पोजीशन को। हाँ, आपने दिखाया है उसको दुबई जाना था किसी कॉन्टेस्ट के लिए, वो नहीं जा सकी, but somehow there has to be a way out, because here if the father is not there but she knows the father's name, birth certificate पे भी तो किसी का नाम लिखा होगा ना, she needed to move on or find a very good reason, because फिर तो या तो उसकी शादी हो जाती है ना, उन्होंने ये दिखाया कि शादी तो वो हस्बैंड का नाम भी नहीं लिख सकती है, so why can you not take her as सिर्फ शबाना, this is the story, लेकिन आपको उसको थोड़ा पुख्ता करना था। So जो तुम कह रही हो कि अगर वो इस बात को करे कि how everything is so dependent on a man's name or position or existence in a woman's life, आप ये बात करें जैसे तुमने बोला कि तो वो तो मसला फिर भी हल नहीं होगा ना, वो नाम हटा भी लेगी तो कल बैंक में जाएगी तो बैंक वाले फिर पूछेंगे, हर फॉर्म में हर चीज़ में आपसे पूछा जाएगा आपके मियाँ या आपके बाप का क्या नाम है, तो पूरी दुनिया तो नहीं चेंज हो रही, फॉर्म्स तो नहीं चेंज हो रहे, then you fight this case, then you talk about that, because even if she removes her father's name and she's not married, what is she going to do? There are some places जहाँ पे ये mandatory होता है फिल करना, उसके बगैर वो आपको सरनेम के बगैर जाने नहीं देंगे, तो फिर क्या आप लिखेंगी? तो मैं वही कह रही हूँ ना, the concept is like, I don't know, why are you fighting this fight? Why is Shabana fighting this fight? The cause has to be important enough for us to understand and feel for Shabana's cause, Yeah, and it is, I understand it is a problem actually, because women cannot do a lot of things on their own. I have also faced that at times in Pakistan with my ID card, whatever. लेकिन आप फिर उसको सही तरह, like I'm saying, justify करें कि उसको क्या क्या issues हुए हैं, not just one thing that you vaguely talk about, a Dubai contest. No, Shazia, but issues बता भी देंगे तो क्या होगा, आपको तो system change करना है ना, that's what I'm trying to say,
कि ये कि शबाना की फाइट तो मुझे समझ ही नहीं आ रही ना। हाँ, अदर देन कि उसकी अपनी ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगी या सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। Shabana's life will not change. Nothing will change. All the forms ask you for these things. The system asks you. That's what I'm saying. So I don't understand this whole thing about the drama. And I think we can move on now. या हाँ ओके ठीक है. Okay जी, last drama तपिश। शाजिया आपने नहीं देखा है। I have not watched Tapish, so please do the Tapish review. अच्छा शाजिया, पहली 2 एपिसोड्स के बाद मैंने कहा था कि ड्रामा मुझे बहुत टिपिकल और प्रिडिक्टेबल लग रहा है, एंड आई फील कि इसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है। 3rd और 4th एपिसोड्स वर मच बेटर एंड पेस बहुत ज़्यादा फास्ट थी और बहुत चीज़ें हो गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरे लिए ड्रामे ने अपने आप को इस तरह सेव कर लिया कि मैं काफ़ी बोर हो रही थी, मुझे एकदम से इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा ये तो चीज़ें बड़ी जल्दी हो रही हैं। जैसे 3rd एपिसोड में शिफा की शादी हो जाती है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी शादी होगी, और वो बड़ा क्यूट सा सीन दिखाया है, वो अच्छा है। उनका शादी वाला सीन भी बड़े मज़े का था, समथिंग डिफरेंट। तो आई लाइक 3rd एपिसोड में कुछ चीज़ों की एग्जीक्यूशन डिफरेंट और रिफ्रेशिंग थी। फिर भाभी का बिहेवियर कि वो शिफा से एक्सपेक्ट करी है कि तुम शादी नहीं करो और तो मेरे बेटे की मेडिकल हेल्प के लिए हमारी हेल्प करो। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद जो 4th एपिसोड में हुआ, अब मैं सोची थी कि अच्छा अब कैसे करेंगी ये शाजिर जो है, उसका क्या सीन होगा, वो क्या करेगा। तो लास्ट में माज और शिफा जब उनकी मोटरसाइकिल ख़राब होती है, शाजिर वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों क्लास फेलोज निकल आते हैं और उनकी दोस्ती होती है। अब लाइक ओ अच्छा, ये ट्विस्ट तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, क्योंकि मैंने समझा ये इसको ब्लैकमेल करेगा, कहेगा इसको छोड़ दो, शादी मुझसे कर लो, अपने भतीजे को बचा लो। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, क्योंकि माज के साथ शादी हो गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आई एम क्यूरियस टू सी कि मुनीब भट्ट का कैरेक्टर क्या करेगा इधर, ये डिफरेंट हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने एक सीन दिखाया जहाँ पे जो बहन और बाप हैं शाजिर के, वो जाते हैं और जो लड़का उससे मरा है उसके माँ बाप से एक्चुअली सॉरी बोलते हैं। आई थॉट दैट सीन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ दे, बिकॉज यूजुअली वो दिखाते हैं कि बस ये लोग तो बुरे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है, वो पैसे दे रहे हैं उसको, फिर भी वो आके माफ़ी मांगते हैं और वो उससे अपने बेटे की जान का मांगता है। और देन आई वाज लाइक आई होप ये पैसे नहीं ले, और पैसे नहीं लेते। और मुझे डिफरेंट ट्रीटमेंट लगी पूरे कॉन्सेप्ट की, मुझे अच्छा लगा वो। हाँ, ये कोई नहीं समझ पा रहा कि शाजिर चेंज नहीं होने वाला, आप उसको बार बार स्पॉइल करें, आप जेल से लेकर आ गए, वो शिफा का एड्रेस ढूंढने गए, उसने वहाँ पे भी उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पे गुस्सा किया और वहाँ पे मसले क्रिएट किए। तो शाजिर को तो ना सिर्फ शायद शिफा के लिए वो चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ही हैज़ सिवियर एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़। तो वो चीज़ थी। तो ड्रामा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक और चीज़ जो मुझे मज़े की लगी, वो मास जिस तरीके से पूरी उसकी हेल्प कर रहा है। अब मास का कैरेक्टर ना ये इंटरेस्टिंग है कि वेयर यू लाइक हिम कि ओ ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प शिफा। उसको कहता है कि अच्छा माँ, मेरी माँ जो है वो तुम्हें इजाज़त नहीं दे रही, तो उसको इंटरव्यू के लिए लेके जाता है। वो कहती है शादी के कपड़े पहनो, क्योंकि वो कहता है मैं दोस्तों से मिलवाने ले जा रहा हूँ, लेकिन ले जा इंटरव्यू के लिए रहा होता है, उसको नए कपड़े दिलवाता है। तो ये जो एंगल है ना, वो ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना रहा है। यू आर सीइंग कि अच्छा दोनों अब क्या करें। एट द सेम टाइम यू लाइक इसमें तो ही डजंट हैव द स्पाइन टू स्टैंड अप टू हिज मदर। अब कल जॉब मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, कैसे माँ को कन्विंस करेगा। या फिर ये है कि वो कह रहा है जब मिलेगी तब देखी जाएगी, बट यू गोइंग थ्रू सो मच एफर्ट। तो मास का कैरेक्टर भी थोड़ा सा आपको ना मिक्स लगता है कि येस ही इज़ नाइस, बट ही डजंट हैव द स्ट्रेंथ to do what Shifa wants him to do. Maybe this will be his downfall and that's why she will go towards Shazir and बोलेगी नहीं, तुम में तो हिम्मत नहीं है तुम कर सको, and Shazir वो है जो सब चीज़ें पॉसिबल करे। तो कहानी इस पॉइंट से अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो रही है, एंड आई वांट टू सी कि आगे जाके क्या होता है, क्या ये गेम्स खेलेगा। बट टू मेनी डिस्कशंस, टू मेनी डायलॉग्स, टू मच सेंसेशनल कंटेंट इस ड्रामे से अगर हट जाए तो ड्रामा वाकई इंटरेस्टिंग हो सकता है। I think that's all from my side for Tapish. So that's not going to happen, your last sentence. And मुझे जो चीज़ रोक रही है ड्रामा देखने से वो यही है कि मुझे एक और angry young man की कहानी सुननी होगी who's crazy about this girl and eventually she will be forced to marry him and पहले उनका गुस्सा निकलेगा, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। तो ये अब एंड तुम भी जब मैं तुम्हारा रिव्यू थोड़ा थोड़ा सुन रही थी तो you are also liking all the stories that are happening around that story because and they are pulling you in, so I don't know, let's see if I can watch. अभी हम कुछ ऐसे देखते हैं, then we'll decide if we will watch it, continue it or not. I think that is all from our side. आप लोग अपना ख्याल रखिए, comments अपने views share कीजिए. Take care and अल्लाह हाफिज़. Thank you for watching. खुदा हाफिज़.